हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं हनिया बोल रही हूँ। बिहारी जी की कृपा कहानी सुनाने वाली हूँ। अब देर न करके सीधे चलते हैं कहानी के ओर। वृंदावन में बिहार से एक परिवार आकर रहने लगा। परिवार में केवल दो सदस्य थे, राजू और उसकी पत्नी। राजू वृंदावन में रिक्शा चलाकर अपना जीवन यापन करता था और रोज बिहारी जी की शयन आरती में जाता था, पर जिंदगी की भागम भाग में धीरे धीरे उसे बिहारी जी के दर्शन को सौभाग्य न मिलता। हरि कृपा से उसके घर एक बेटी हुई, लेकिन वो जन्म से ही नेत्रहीन थी। उसने बड़ी कोशिश की पर हर तरफ से निराशा ही हाथ लगी। बेचारा गरीब करना भी क्या, इसे ही किस्मत समझकर खुश रहने की कोशिश करने लगा। उसकी दिनचर्या बस इतनी थी, वृंदावन में भक्तों को इधर से उधर लेकर जाना, लोगों से बिहारी जी के चमत्कार सुनता और सोचता मैं भी बिहारी जी से जाकर अपनी तकलीफ कह आता हूँ। फिर ये सोचकर चुप हो जाता, बिहारी जी के पास जाऊं और वो भी कुछ मांगने के लिए ही। नहीं, ये ठीक नहीं है। पर एक दिन पक्का मन करके बिहारी जी के मंदिर तक पहुंचा और देखा गोस्वामी जी बाहर आ रहे हैं। उसने पुजारी से कहा, क्या मैं बिहारी जी के दर्शन कर सकता हूँ? पुजारी जी बोले, मंदिर तो बंद हो गया है, तुम कल आना। पुजारी जी बोले, क्या तुम मुझे घर तक छोड़ दोगे? राजू ने रोती आंखों को छुपाते हुए हाँ में सिर को हिला दिया। पुजारी जी रिक्शा पर बैठ गए और राजू से पूछा, बिहारी जी को क्या कहना था? राजू ने कहा, बिहारी जी से अपनी बेटी के लिए आंखों की रोशनी मांगनी थी, वो बचपन से देख नहीं सकती। बातों बातों में पुजारी जी का घर कब आ गया पता ही ना चला, पर घर आकर राजू ने जो देखा सुना वो हैरान कर देने वाला था। घर आकर राजू ने देखा उसकी बेटी दौड़ भाग कर रही है। उसने अपनी बेटी को उठाकर पूछा, ये कैसे हुआ? बेटी बोली, पिताजी, आज एक लड़का मेरे पास आया और बोला तुम राजू की बेटी हो। मैंने जैसे ही हाँ कहा, उसने अपने दोनों हाथ मेरी आंखों पर रख दिए। फिर मुझे सब दिखने लगा, पर वो लड़का मुझे कहीं नहीं दिखा। राजू भागते भागते पुजारी जी के घर पहुंचा, पर पुजारी जी बोले, मैं तो 2 दिन से बीमार हूँ। मैं तो 2 दिन से बिहारी जी के दर्शन को मंदिर ही नहीं गया। पुजारी जी की बात सुनकर राजू हैरान हो गया और सोचा कि इसका मतलब कि कल मैं जिसे यहाँ छोड़कर गया था वह स्वयं बिहारी जी थे। ये सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह भगवान को धन्यवाद देता हुआ अपने घर की ओर चल पड़ा। अगर इस कहानी ऐप को अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि मुझे और नई कहानी के लिए प्रेरणा मिले। मैं हानिया आपसे वापस मिलूंगी एक नई कहानी के साथ।